मुझे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए। आई एम अ ड्रग एडिक्ट। कदम बढ़ाओ हौसले से, राह निकल आएगी। मन की मुरझाई बगिया में फिर से बहार आएगी। कोशिशें अगर करते रहें हम, तो आसमान से एक बूंद क्या, स्वर्ग से गंगा भी धरती पर उतर आएगी। आखिर वो ऐसा कर कैसे सकता है? अरे किसी पर हाथ उठाना, और वो भी अपनी ही पत्नी पर, कैसे कर सकता है कोई? वो तो मैं अगर समय पर अपना बचाव नहीं करती तो सचमुच उस दिन अनर्थ हो गया होता भैया। लेकिन बेटा, ऐसा हुआ क्यों? पढ़ा लिखा लड़का है करण, ठीक ठाक नौकरी भी है, कहीं तो कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, दहेज वगैरह को लेकर कोई अनबन है तो बता, मैं बात करूंगा उसके चाचा जी से। ऐसी कोई बात नहीं है पापा। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर आखिर बात क्या है? तुम्हें कसम है रमा, अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो सच बताओ रमा, आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है रमा? भैया वो एक ड्रग एडिक्ट है। रमा? क्या? नशेड़ी है, नशेड़ी। हे भगवान। पापा, आपका दामाद एक ड्रग एडिक्ट है। क्या कह रही हो बेटी तुम? अब आपकी बेटी की यही पहचान है कि वो एक नशेड़ी की पत्नी है। लेकिन तुम ऐसा कह कैसे सकती हो? अरे दिखने में, बात करने में वो सामान्य है, कम बोलता है, इंट्रोवर्ट है, वो बात अलग है। खाने पहनने को लेकर कोई दिखावा नहीं है, ये भी समझ में आता है। लेकिन एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट। शुरू में उन्हें देखकर मुझे भी यही लगा कि ये उनका स्वभाव होगा, शांत, गुमसुम। लेकिन जब मैंने उनकी कॉलेज की एल्बम्स देखी तो पता चला कि ऐसे वो कभी थे ही नहीं। हंसना बोलना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद था उन्हें। लेकिन शादी के बाद जब मैंने घूमने जाने की बात करी तो एकदम से भड़क उठे। क्या घूमने की रट लगा रखी है तुमने? जानती हो ना मुझे नहीं जाना होता है कहीं, नहीं पसंद मुझे ये सब। अच्छा जी, लेकिन कॉलेज टाइम की इन फोटोज में तो आप कई जगह घूमने। तुमने मेरे सामान को हाथ लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी किसी भी चीज को छूने की? अरे पत्नी हूं मैं तुम्हारी, सामान की साफ सफाई देखभाल कर रही थी। मेरे किसी भी सामान को छूने की कोशिश भी मत करना रमा। मुझे लगा कि हो सकता है उन चीजों से जुड़ी यादों की वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, लेकिन किसी भी बात पर अचानक भड़क जाना, पूरी रात जाग कर निकाल देना उनके लिए एक सामान्य सी बात थी। सुबह शाम, दिन रात, ऑफिस को आते, ऑफिस को जाते, बस छोटी छोटी बात पर भड़क उठते थे। आ गए आप? हाँ रमा, ये साड़ी लाया था तुम्हारे लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर है। आज कैसे याद रहा आपको कुछ लाना? अरे जब से तुम्हें याद रखना शुरू किया है, बाकी कुछ याद ही नहीं रहता। तो आज कैसे याद रहा गिफ्ट लाना? मुझे भूल गए थे क्या? इस साड़ी को देखा तो तुम्हारा ख्याल आया मन में कि तुम पर जंचेगी ये। कल 1 महीना हो जाएगा ना हमारी शादी को। ओहो, तो आपको याद है? हाँ, कल तुम ये साड़ी पहन। एक मिनट करण, गैस पर दूध रखा है, गिर जाएगा। मैं गैस बंद करके आती हूँ। 1 मिनट करण। हाँ, 1 मिनट। हाँ जनाब, तो अब कहिए क्या क्या करना है कल? मेरी तस्वीर लेना और फूल की माला चढ़ा देना उस पर। क्या हुआ करण? कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये गिफ्ट लाया और तुम उसे इस तरफ फेंक कर चली गई। फेंका नहीं था करण, रखा था मैंने। इसे रखना कहती हो तुम? हाँ, ये है रखना?
यूं गिराकर चले जाने को रखना कहती हो तुम? नहीं करण, नहीं चाहिए ना तो बोल दो। मैं अभी इसमें आग लगा देता हूं। करण प्लीज, करण क्या कर रहे हैं आप? करण ये क्या कर रहे हैं? करण प्लीज, करण मेरी गलती करण, इट्स माय फॉल्ट, प्लीज सॉरी करण प्लीज। अगर मैं अपनी गलती ना कहती तो उस दिन पता नहीं क्या कर गुजरते वो। लेकिन रमा, तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो ड्रग लेता है? मुझे कभी पता नहीं चलता भैया। अगर मैंने उस दिन उन्हें अपनी अलमारी से। करण, क्या कर रहे हैं आप? क्या छुपा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बताइए ना, क्या निकाला आपने? नहीं, कुछ नहीं। क्या है आपके हाथ नहीं, में? कुछ नहीं है। अरे दिखाइए ना करण, कुछ नहीं करण है। दिखाइए। नहीं है, अरे कुछ क्या नहीं। है, दिखाइए। अपनी ही बीवी के गहने चुरा रहे हैं आप? इसका मतलब अभी पिछले सप्ताह जो 5,000 रुपए चोरी हुए थे मेरे पर्स से, वो आपने लिए थे करण? करण, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, वो पैसे आपने लिए थे? क्या जरूरत पड़ गई आपको पैसों की, जिसके लिए आपको अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है? मैं कुछ पूछ रही हूँ करण, मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपसे जवाब दो। क्यों चाहिए आपको पैसे? मुझे ड्रग्स के लिए पैसे चाहिए। I am a drug addict. करण, देखो रमा, मैंने तुमसे जो पैसे लिए हैं ना, मैं लौटा दूंगा। ये जेवर भी बनवा दूंगा मैं, मगर अभी मुझे जाने दो। नहीं करण, अभी जाने दो मुझे। करण प्लीज। अगर मुझे ड्रग्स नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। नहीं करण प्लीज, मैं मर जाऊंगा। करण प्लीज मत जाओ। मुझे जाने दो। मैं नहीं जाने मुझे दूंगी। जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगी करण। मैं करण, तुमसे भीख नहीं मांगता हूँ, मुझे नहीं, जाने दो। करण, मैं नहीं जाने दो मुझे। इसी हाथापाई में मुझे चोट लगी। मैं ये तय नहीं कर पाई शरीर की चोट बड़ी है या मन की। मुझे अपने पति से प्यार था, मगर उस ड्रग एडिक्ट से मुझे जान का डर ज्यादा लग रहा था माँ। सो मैं उनका सच उनके घर वालों को बताकर यहाँ चली आई। चुप हो जा बेटा, हम हैं ना तेरे साथ, चुप हो जा। सही किया बेटा, एकदम सही किया बेटा। ये घर अब भी तुम्हारा है, उनका क्या करना है वो बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम अपने आप को संभालो बेटा। अब क्या करने आए हैं आप यहाँ? हमारी बेटी के जीवन में कांटे बोकर, जीते जी उसके जिंदगी को नरक बनाकर, अपने नशेड़ी भतीजे का सच बताए बिना उसकी शादी हमारे बेटी से कराकर क्या लेने आए हैं आप यहाँ? ये देखने आए हैं कि वो जिंदा है या मर गई, या उसकी लाश को नोचने आए हैं मुर्दाखोर जानवरों की तरह? माँ, देखिए भाई साहब, आपने जो किया वो आप भी जानते हैं कैसा था, मगर इस समय यहां आकर उससे ज्यादा गलत कर रहे हैं। इस घर का हर इंसान गुस्से में भरा हुआ है। आप चले जाइए भाई साहब, वरना सब्र का बांध कभी भी टूट सकता है।
आप रमा के ससुराल से हैं। हम नहीं चाहते आपके साथ कुछ बुरा हो। चाहिए भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, चाहिए। देखिए भाई साहब, जो बात बिगड़ गई है उसे सुधारना हमारी ही जिम्मेदारी है। अब आपकी बेटी की गृहस्थी। क्या सुधारेंगे आप? मेरी बेटी मायके और ससुराल की इज्जत बचाने के लिए खुद को जला दे आपके ड्रग एडिक्ट भतीजे के जुल्मों की आग में। उसकी गृहस्थी के नाम पर उसको नर्क में झोंकना चाहते हैं आप। इस बार मेरी बेटी खुद की जान बचाने में कामयाब हो गई। जानते हैं ना आप, हर बार ऐसा हो जाए जरूरी नहीं। मैं आपकी बेटी को अभी वहां जाने के लिए नहीं कह रहा। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें भी नहीं पता था कि करण ड्रग लेता है। अगर रमा को पता नहीं चलता तो हम अब भी ये बात नहीं जान पाते। और जब हमें ये बात पता चली तो हमने इसका इलाज ढूंढने की कोशिश की। इलाज? नशाखोरी कोई बीमारी नहीं, एक ऐब, एक लत है जो शौक से शुरू होती है और जान लेकर खत्म होती है भाई साहब। यहां आप गलत हैं भाई साहब। ड्रग एडिक्शन एक बीमारी की ही तरह है और हर बीमारी की तरह इसका भी इलाज संभव है। माफ कीजिएगा, मैं आपका परिचय करवाना भूल ही गया। ये डॉक्टर उपाध्याय हैं, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नशा मुक्ति केंद्र में डॉक्टर हैं। करण की हालत इन्हें बताकर और इनकी बातें सुनकर हमें विश्वास हो गया कि जिंदगी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। भारत सरकार का ये विभाग हम जैसे परिवारों के लिए ही है। क्या कहना चाहते हैं आप कि करण का ड्रग एडिक्शन एक बीमारी है? जी हाँ, नशे की लत साइको सोशल मेडिकल प्रॉब्लम है जिसे दवाइयों के साथ साथ अच्छे आपसी संबंधों से दूर किया जा सकता है। आपकी सब बातें ठीक हैं, मगर क्या? हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी तनाव या डिप्रेशन का शिकार होते हैं और नशे की ओर झुक जाते हैं। थोड़े समय के लिए तो वो हमें आराम देता है, मगर धीरे धीरे हम उसके आदी हो जाते हैं। या फिर फैशन, शौक या गलत संगत भी हमें नशे का आदी बना देती है। ऐसे में परिवार की, यार दोस्तों की, करीबियों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। किसी ड्रग एडिक्ट को वैसी ही देखभाल की जरूरत होती है जैसे किसी बच्चे को या घर के बड़े बुजुर्ग को, मगर समाज, परिवार और करीब के लोग उन्हें नफरत देने लगते हैं। इसका उनके मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हम सबको अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए और अगर कोई नशे की लत का शिकार है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। आखिर वो है तो हमारा ही हिस्सा। रमा, हम करण को नशा मुक्ति केंद्र ले जाएंगे। वहां दवाओं से, काउंसलिंग से, ग्रुप काउंसलिंग से उसका इलाज करेंगे। उसका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लाएंगे। अगर तुम उसका और हमारा साथ दो तो वो ठीक हो सकता है। क्या तुम साथ दोगी? अगर वो ठीक हो जाए तो मेरे लिए उससे बढ़कर क्या बात होगी, लेकिन मेरे मन में ये विश्वास नहीं। वो ठीक होगा। ड्रग एडिक्शन रिहेबिलिटेशन हमारे देश की ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। कई वैज्ञानिक तकनीकें खोजी जा रही हैं इसके लिए। हमारी सरकार उन वैज्ञानिक पद्धतियों को अपने केंद्रों में लाकर इलाज कर रही है। क्या हम अपने ही लोगों के इलाज के लिए सरकार का हाथ नहीं बटा सकते? अगर आपको यकीन है तो मैं हर तरह से आपके साथ हूं। और आप लोग क्या साथ नहीं देंगे अपनी बेटी का? हम हर तरह से साथ हैं, अपनी बेटी के भी, आपके भी, करण के भी और भारत सरकार के भी। ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र में इलाज और आपके साथ के दम पर हम करण को सामान्य जीवन में दोबारा ले आएंगे। वो फिर पहले की तरह एक खुशहाल जीवन जी सकेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय नशा मुक्ति केंद्र में बिताने के बाद मेरा आत्मविश्वास लौट आया। मेरे नशे की आदत छूट गई। मेरा परिवार बिखरने से बच गया। आज मैं एक सामान्य जीवन जी रहा हूं। मेरी पत्नी न सिर्फ मुझे प्यार करती है
बल्कि मेरा सम्मान भी करती है। और उसके घर वाले, जो मेरा नाम तक नहीं लेना चाहते थे, आज मुझे दामाद नहीं, अपना दूसरा बेटा मानते हैं। मेरी जिंदगी नशे के अंधेरों में भटक भटक कर दम तोड़ सकती थी, मगर आशा की एक किरण ने मुझे वापस जिंदगी की रोशनी में ला दिया। अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आपके या आपके किसी परिचित के साथ भी ऐसा हो सकता है। आशा की किरण उसकी खुशियां भी लौटा सकती है। एक कोशिश तो कीजिए। कदम बढ़ाओ हौसले से, राह निकल आएगी। मन की मुरझाई बगिया में फिर से बहार आएगी। कोशिश अगर करते रहे हम तो आसमान से एक बूंद क्या, स्वर्ग से गंगा भी धरती पर उतर आएगी।